मैं हाँ, नमस्कार मैं आपका साथी टीचिंग ट्रैक हिंदी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के बारे में मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ। और मैं हिंदी विषय से जुड़ी जितनी भी, चाहे वो आपका सी टेट से रिलेटेड हो, चाहे एस टेट, चाहे रीट, चाहे यूपी टेट, इन इन सब से जुड़ी हुई बातें, इन सब से जुड़ी हुई विषय में से संबंधित बातें मैं आपको बिल्कुल मुफ्त पढ़ाऊंगा। और आप मुझसे जुड़ जाइए और मैं आपसे जुड़ जाऊं। हिंदी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, भाषा के अंगों के स्वरूप का एक विस्तृत विश्लेषण मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। व्याकरण के मुख्य अंग: वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। जिस प्रकार से मैंने आपसे बातें की थी, वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार, वर्णों के भेद, वर्ण विचार के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण का अध्ययन किया जाता है। वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, उच्चारण, मुख के विभिन्न अंगों से ध्वनि, संधि और वर्तनी, शब्दों के शुद्ध लेखन का आधार। जिस प्रकार से हम, आपने देखा होगा जब बचपन में आप पढ़ते थे, देवनागरी के तरीके से आप लिखते थे, वो लिपि होती थी। उसी प्रकार से कई बार हम उच्चारण में गलती कर देते हैं, तो उच्चारण आपका सही होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपसे शब्द विचार के बारे में बातें करूंगा। शब्द विचार निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्गीकरण के आधार पर उत्पत्ति, रचना और प्रयोग। मतलब उत्पत्ति क्या होती है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग और अर्थ के आधार पर, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। भाषा का मानक रूप: जब भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य के लिए किया जाता है, तो उसे एक सुव्यवस्थित ढांचे में डाला जाता है। मानक भाषा शिक्षित समाज द्वारा स्वीकृत एवं वह भाषा जो व्याकरण सम्मत और सर्वमान्य हो। बोली किसे कहा जाता है? क्षेत्र, मतलब जिस प्रकार से किसी विशेष छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे हम बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है। वो जगह छोटी छोटी दूरी पर वह बदल भी जाती है। कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी। इसी तरीके से यह कहावत है। साहित्य, इसमें प्राय लिखित साहित्य का अभाव होता है। आप उपभाषा क्या से आप क्या समझते हैं? जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, मतलब उस उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तो वह उपभाषा कहलाती है। साहित्य, ब्रजभाषा और अवधि जैसी बोलियां साहित्य के कारण उपभाषा बनी। बोली और मानक भाषा में जो परिवर्तन है, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से बोली सीमित होती है, मानक भाषा आपकी व्यापक होती है। अनिश्चित और निश्चित: बोली बोलचाल में प्रयोग में लाई जाती है। मानक भाषा आपके शिक्षा और शासन और साहित्य में। परिवर्तनशील होती है बोली, लेकिन मानक भाषा स्थिर होती है और संगठित होती है। व्याकरण का महत्व क्या है? शुद्धता का महत्व, मतलब व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। इसके बिना भाषा का कोई महत्व नहीं रहता। भाषा के विकास के जो क्रम है, जैसे बोलचाल, फिर बोली, फिर उपभाषा, फिर मानक भाषा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत ना हिये को सूल। तो मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और आप मुझसे जुड़ जाइए। और मैं आपको सी टेट, रीट और एस टेट की तैयारी करवाऊंगा टीचिंग ट्रैक के जरिए। हम आपके साथी, आप हमारे साथ सफलता की राह में इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।